देखिए, पार्टी ने बदायूं जनपद के अंदर अपने 100% कैरेट कार्यकर्ता को टिकट दिया दुर्व्य सिंह साकी जी के रूप में। तो जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आंवला से, मैं इनको अभी वहीं हरा कर आया हूं 2022 के विधानसभा चुनाव में। वहां से भागकर आंवला आए थे और यहां से भागकर कहां जाएंगे भविष्य बताएगा। लोग मोदी जी के विकास के मॉडल से खुश हैं। जिस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में देश की साख बढ़ी है तो लोगों को अच्छा लगता है। तो जो हम लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर से 400 से अधिक सीटें जो है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज। साक्षात्कार विशेष की श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं बरेली में आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह जी। लोकसभा चुनाव अब अंतिम पड़ाव की ओर है। अंतिम चरण में मतदान अब आगे होना है। इसके बाद वोटों की गिनती होगी, किसकी सरकार बनेगी, क्या मोदी जी फिर 400 पार का आंकड़ा पार करेंगे या कुछ परिवर्तन या बदलाव देखने को मिलेगा। आदेश प्रताप जी, आंवला लोकसभा क्षेत्र में पूरे दमदारी से आपने चुनाव लड़ाया। इसके बाद पार्टी ने आपको बांदा लोकसभा क्षेत्र में भी जिम्मेदारी सौंपी, जहां आपने पार्टी गतिविधियों को धार दी। हम आपसे जानेंगे किस तरह का चुनावी माहौल उन्होंने आंवला से लेके बांदा तक देखा है। आदेश जी, खबरची न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। इस बार आंवलाकरण काफी रोचक दिखा। आप सारथी की भूमिका में थे। जिलाध्यक्ष के तौर पर आपने संगठन की तमाम गतिविधियों को धार दी, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ाया। 2014 के बाद से आंवला जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन के उभरा है, इस बार कैसी उम्मीद है? देखिए, आंवला लोकसभा जो है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और आंवला से 3 बार भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय राजवीर सिंह जी 3 बार वहां से सांसद रहे हैं। 2009 में वहां से श्रीमती मेनका गांधी जी को पार्टी ने चुनाव लड़ाया, वो वहां से चुनी गई हैं। 2014 में पार्टी ने जो है श्री धर्मेंद्र कश्यप जी को प्रत्याशी बनाया और 2019 में भी उनको प्रत्याशी, दोनों बार जो है वहां से उन्होंने विजय हासिल करी है। इस बार भी जो है जिस प्रकार का क्षेत्र का वातावरण है, माहौल है और जिस प्रकार जनता का एक हमको वहाँ रुझान दिखाई पड़ रहा है, जनता ने फिर मन बना लिया है कि तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और तीसरी बार धर्मेंद्र कश्यप जी वहां से चुनाव में जीतने जा रहे हैं। आंवला लोकसभा की 2 विधानसभा बदायूं से आती हैं, शेखुपुर और दातागंज। आप क्योंकि आपका काफी प्रभाव क्षेत्र, आपका कार्य क्षेत्र बदायूं भी है, वहां किस तरह का माहौल था बदायूं जिले में? देखिए, दातागंज और बदायूं और शेखुपुर दोनों विधानसभाएं हमारी हैं इस आंवला लोकसभा की, और दोनों विधानसभा में जो माहौल है, दातागंज में भी पिछली बार हम जीते थे, इस बार भी वहां का माहौल अच्छा है और शेखुपुर भी हम अच्छी विश्वास जो है वहां जीतने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव चाहे बदायूं हो या आंवला हो, समाजवादी पार्टी ने आंवला में प्रत्याशी दिया शाहजहांपुर से लाके नीरज मौर्य। जब बदायूं की बात आई तो फिर से एक बार सैपई परिवार से इस बार पहले टिकट धर्मेंद्र यादव का हुआ, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव। दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में लोकल और बाहरी का शोर कहीं न कहीं हमें सुनाई दिया था गांव-गांव जब हम लोग चुनावी कवरेज में गए। आपको क्या लगता है चुनाव परिणाम को किस तरह से प्रभावित करेगा, लोकल बनाम बाहरी चेहरे? देखिए, पार्टी ने बदायूं जनपद के अंदर अपने 100% कैरेट कार्यकर्ता को टिकट दिया दुर्व्य सिंह साकी जी के रूप में। वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विशुद्ध रूप से कार्यकर्ता हैं और निश्चित तौर से कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो उत्साह का चुनाव लड़ा जाता है और वहाँ जो चुनाव लड़ा गया है, जो उत्साह लोगों में है, बदायूं में मुद्दा स्थानीय और बाहरी वाला था, लोगों ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करा है और जो हमारा प्रत्याशी है क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्व्य सिंह साकी जी, वो संगठन के विशुद्ध कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से उनको संगठन की चीजों की जानकारी है। उनके नेतृत्व में हम लोग बृहद क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से आप मान के बदायूं हम बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। और जहां तक आंवला की बात है, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में मैं जलालाबाद का प्रभारी था। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता है। तो जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आंवला से, मैं इनको अभी वहीं हरा कर आया हूँ 2022 के विधानसभा चुनाव में और इस बार भी इनको वहां से भागकर आंवला आए थे और यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे भविष्य बताएगा। चुनावी मुद्दों की अगर बात करें, बरेली हो, रोहिलखंड हो या पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य हो, उत्तर प्रदेश की जब बात आती है, यूपी बिहार, तो जाति गोलबंदी इस तरह के मुद्दे। हालांकि 2014 के बाद परिदृश्य बदला, पीएम मोदी जी के नेतृत्व में कुछ अलग मुद्दों पर चुनाव हुए। इस बार उन मुद्दों को लेकर अगर देखें तो किस तरह से चुनाव के बीच गए आप?
देखिए, हम अगर बरेली जनपद की बात करें, केवल 2017 से पहले हमारे बरेली में ही एक एक महीने का कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे, व्यापार का नुकसान होता था। लेकिन 2017 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार का एक माहौल उत्तर प्रदेश का बना है कि गुंडों की जो है आज स्थिति है, या तो वो जेल में है या फिर अपना जिला छोड़कर भागे हुए हैं, व्यापारियों को बड़ी राहत है। आज हम अगर अपने आंवला में ही बात करें तो बड़े बड़े लोग जो हैं वहां लाकर फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, बड़े बड़े व्यापार वहां पर आ रहे हैं। अब लोगों को एक विश्वास है कि योगी जी की सरकार में हम खुलकर व्यापार कर सकते हैं, कोई हमसे किसी प्रकार की वसूली नहीं कर सकता। ऐसा वातावरण जब लोगों को मिलता है तो निश्चित तौर से क्षेत्र का विकास होता है। और अगर हम इस पूरे बरेली जनपद की बात करें तो आज कहीं बाहर के लोग आकर यहाँ पर अपना व्यापार कर रहे हैं और हमारा शहर तेजी से जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। आपको पार्टी ने चित्रकूट बांदा लोकसभा सीट में भी सांगठनिक कार्य को चुनावी समय में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी थी। आप वहां चुनाव करा के लौटे हैं। ये वही क्षेत्र है जहां कभी ददुआ के नाम से लोग थर-थर कांपा करते थे। अब कैसा माहौल है और इस बार बांदा की क्या कहानी है? देखिए, बांदा लोकसभा में जो 2 विधानसभाएं चित्रकूट जनपद की आती हैं, उसी में से एक विधानसभा है मानिकपुर, जहां मुझको भी भेजा गया था संगठन ने, जहां मुझको चुनाव में लगाया। और वो विधानसभा है जहां ददुआ का आतंक था। तो जब मैं उस क्षेत्र में घूमा, लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैं जाके लोगों के पास बैठा तो उन्होंने बताया कि 2017 से पहले वो लोग डरते थे घर से निकलने में, कहीं कोई डकैत आकर उनके साथ लूटपाट ना कर ले। लेकिन आज उन क्षेत्रों में भी तेजी से विकास हो रहा है, लोग खुल के अपना वोट डालने जा रहे हैं। पहले तो वहां लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे, जो फरमान समाजवादी पार्टी के समय में जारी हो गया उसी को वोट मिलता था। लेकिन आज वहां लोकतंत्र में लोग खुल के अपना मत डाल रहे हैं और लोग खुश हैं कि योगी जी के राज में आज जो है गुंडागर्दी पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। पूर्वांचल की अगर बात करें, उसके कहीं न कहीं आपने एक तस्वीर वहाँ की एक बानगी चित्रकूट में देखी होगी। आप जिस विधानसभा क्षेत्र को आपने देखा, वहाँ लोगों से बात हुई होगी। पश्चिमी यूपी के मुद्दे और पूर्वी यूपी के मुद्दे, दोनों तरह के चुनाव में क्या फर्क नजर आता है? देखिए, पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव को जातिगत की ओर ले जाने का प्रयास करा, लेकिन पूरे देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता, और मैं जहां भी रहा हूं, बरेली की बात हो या चित्रकूट की बात हो, जो मेरी लोगों से बात होती है, लोग मोदी जी के विकास के मॉडल से खुश हैं। जिस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में देश की साख बढ़ी है तो लोगों को अच्छा लगता है। और उनके साथ में जो है योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो गुंडा मुक्त होकर आगे बढ़ रहा है, लोगों को अपना काम करने में सुविधा हो रही है। मेरी बहुत लोगों से बात होती है कि आज परिवार की जो बेटियां हैं वो खुले में अपना जीवन जी रही हैं, वो घर पर सुई भी चला रही हैं और सीमा पर खड़े होकर तोप भी चला रही हैं। परिवार की बेटियां घर में साइकिल चलाती हैं और सीमा पर खड़े होकर देश का सबसे रतन विमान सुखोई भी उड़ाती हैं। एक ऐसा जो माहौल हमारी सरकार ने देने का काम करा है, तो लोग योगी जी और मोदी जी के इन कामों से खुश हैं। वो जातिगत बंधनों को तोड़कर विकास के नाम पर पुनः तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तत्पर हैं। और निश्चित प्रकार जो पूरा माहौल मुझको समझ में आ रहा है, जो मैंने देखा है, जब आप चुनाव के बाद हम लोग 4 जून के बाद रिजल्ट देखेंगे तो जो हम लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर से 400 से अधिक सीटें जो है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। तो आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे आमला के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह जी। आपसे हमने चुनावी गतिविधियों के बारे में जाना, सहारनपुर से लेके पहला चरण, उसके बाद सोनभद्र और मिर्जापुर वाराणसी आखिरी चरण, पहले चरण से लेके आखिरी चरण तक आपका कहना है मुद्दा विकास है, मुद्दा मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी की प्राथमिकताएं हैं, मोदी जी की गारंटी है, यूपी में सुशासन है। चुनावी परिदृश्य में आगे किस तरह से पत्ते खुलेंगे और ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आगे पता लगेगा। आगे नए साक्षात्कार के साथ, नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अनुरोध भारद्वाज।